तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। कुछ समय पहले मैं हरिद्वार गई थी। चलिए मैं आपको हरिद्वार के दर्शन कराती हूँ। अब हम लोग तुलसीदास जी के साथ सीता स्वयंवर में चलते हैं। आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। हर्षे मुनि सब सुनि बड़े बानी, दीन आशीष सबई सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए तो भाई, असी सुधि सब पुरपस नहीं पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीड़ भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन बन जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिने, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान बैठाया। राजकुमार ते ही अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बड़े वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर थे मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही है। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर। वे गुणों के चतुर समुद्र और चतुर उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूढ़े, उडगन महु जनु जुग विदु पूरे। जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वह राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे माना तारों गणों में बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। नारी बिलो की हरस ही है, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरे, मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख करे पगलोचन शीशा। जनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहीं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इब सब
कुछ दाता, राम ही चितब भाई जही शीशा, सो सनेहु सुख नहीं कथनीहा। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। कुंजर मणिकंठा कलित ओढ़ने तुलसी का माल, वृषभ गंध के हर ठबनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदय पर राजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह हैं। ऐन खड़े होने की शान सिंह की सी है। भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अबनन सब मुनहि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुमार बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख रामई सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नपसन कयूं, राजा मुदित महासुख लयूं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी श्रेष्ठ है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर उज्ज्वल विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। बिनु भंजय भव धनुष विशाला, मेलई सिय राम और माला। अस विचार गबनऊ घर भाई, जस प्रताप बलु तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। यूँ सोचकर वह कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गमाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपरे भूप सुन बानी, जा अविवेक अंधी अभिमानी। तोड़हूँ धनुष ब्याहु अब गाहा, बिन तोड़े को कुंवर बिहाया। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। बिना तोड़े तो राजकुमारी की ब्याह ही क्या कौन सकता है। एक बार कालऊ की निहाऊं, सियहित समर चितब हम सोऊ। ये सुनी अबरे महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए हमें युद्ध जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय बिया बिराम गरब, दूरी करी न के। जीत के सक संग्राम,
दशरथ के रणबांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ जी के रण में बाकी पुत्रों की युद्ध में जीत ही कौन सकता है। थे मरऊ जन काल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपनी जी में साक्षात जग जननी समझो। उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जनि सुअवसर सिय तब पठई जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लबाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाईं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघुरागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वह लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वह जगत की स्त्रियों के अंगों को ही दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से भी ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी के अप्रकट चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और उनके अपने को उपहासास्पद बनाना है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सो नबल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी में गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रज सखन बनाए। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपने जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़े, देख सी सकुचान। लाग बिलोकन सखनि तग, रघुपीर उर आनी। परंतु गुरुजनों को लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप आरोसिय छवि देखे, नर नारन परिहर निमेषे सोचै।
सकल कहत सकुचाई, विदिशन विनय करई मन माई। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक देखने लगे। सभी मन में भी सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि वेग जनक जरताई, मति हमान असी देहि सुहाई। बिनि विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। नप भुज बल विदुष धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गावन सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने की हिम्मत तक नहीं हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, विनय विचार बड़ई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसकी जानकी से बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। तमकी ताक तक शिबु धनु तरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महिप न जाही। तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वह धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरई धनु मूर नप, उठाई न चलहि लजाई। मनऊ पाई भट बाहु बले, अधिक अधिक गरुआई। वह मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती जी का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भाली, चले चाप कर बर बशहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे विराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्त विजय बड़ी वीरता, इन सबको वह धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम सोपन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्यों का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए।
जनक जी ये बात सोच रहे हैं कि अब मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा।